हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तुलसी विवाह से रिलेटेड हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है एक विवाह को संपन्न करवाने के लिए। जिस तरीके से हम अपनी बेटी की शादी के लिए जो है चीज़ें इकट्ठी करते हैं, खुशी होती है, मन में उत्साह होता है, जो भी चीज़ें हम अपनी बेटी को देना चाहते हैं वो चीज़ें हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। उसी तरह से तुलसी जी के लिए भी, जैसे मैंने आपको जो जो चीज़ें दिखाई, क्योंकि तुलसी जी जो है एक देव वृक्ष है, तो वृक्ष तो नहीं बोला जाएगा, मतलब पौधा ही होता है सबके घरों में, तो लेकिन फिर भी वो पूजनीय हैं, देवी हैं, तो उनके हिसाब का जो है सामान हम उनके लिए लेकर आएंगे। जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप तुलसी विवाह करेंगे वो जगह को बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। जगह पर अच्छे से शुरू धो के साफ कर लेंगे, उस पर फिर हम रंगोली करेंगे। जहाँ भी हमें पटरा रखना है उसके आसपास हम रंगोली करेंगे। गेरू लगाइए, अगर आप ज़मीन पे कहीं कर रहे हैं तो गेरू लगाइए, या फिर अगर आपको गोबर आसानी से मिल जाता है तो उसका लेपन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत शुद्ध होती हैं, शुभ होती हैं। उसके बाद पट्टा जो होता है, चौकी होती है, पटरा होता है, उसको हम रखेंगे। राइट हैंड साइड में हम विष्णु जी की जो है अगर फोटो फ्रेम हो, या आप कान्हा जी रख रहे हैं आपके घर में, कान्हा जी के विग्रह हैं वो रख रहे हैं, लड्डू गोपाल रख रहे हैं, शालिग्राम जी रख रहे हैं, जो भी है आप वो रखेंगे। सबसे आगे जो है एक पान का पत्ता रखेंगे। उस पान के पत्ते के नीचे हम सफ़ेद तिल का आसन देंगे, पान का पत्ता रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम आसन देंगे थोड़ा सा तिल रख के। गौरी और गणेश जी, तो अगर आपके पास गौरी गणेश, कई लोग होते हैं सुपारी पे मौली बांध के गौरी गणेश बना लेते हैं, कई लोग होते हैं जैसे जो उपले से गौरी जी बनाते हैं और ऐसे स्टिक फॉर्म में, और गणेश जी वैसे ही सुपारी से बनते हैं। मूर्ति हो, मूर्ति रख लीजिए, या फिर इस तरीके से सुपारी से भी आप गौरी और गणेश जी बना सकते हैं। गौरी गणेश जी को विराजमान कीजिए। राइट हैंड साइड में विष्णु जी से थोड़ा सा आगे अष्टदल कमल आप बनाएंगे। अगर नहीं बनाना आता कोई बात नहीं, थोड़े से तिल जो है चावल की जगह पर तिल हम नीचे बिछाएंगे। कलश स्थापित करेंगे। कलश में भी आप गंगा जल और साधारण जल भर देंगे। उसके बाद उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, तांबुल यानी कि पैसे, दुर्वा, फूल और कुछ मीठा, ये चीज़ें, हल्दी की गांठ, ये चीज़ें आप उसमें अंदर डाल के, कलश के ऊपर छोटी कटोरी जो कलश पे बैठ जाए उस तरीके की कटोरी रख के, फिर उसमें तिल भरेंगे, बीच में हम दिया लगाएंगे। तो हम वरुण कलश जो है करते हैं, क्योंकि हम भगवान जी की शादी करवा रहे हैं, तो श्री कलश, उसमें श्रीफल वाला कलश नहीं रखा जाता है, उसमें वरुण कलश की स्थापना होती है। वरुण कलश हो गया। दूल्हा दुल्हन जो है हमने विराजित कर दिए, गौरी जी और गणेश जी को विराजमान कर दिया, और साथ ही में आवाहन करके सारे देवी देवताओं का जो है हम आगमन करवाएंगे वहाँ पर, कि आप सभी शादी का हिस्सा बनिए, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। उस तरीके से सर्व देवी देवताओं नमो नमः करके हम उनको ये चीज़ करें, बुलाएंगे। फिर उसके बाद सर्वप्रथम आप चाहे फूल से, चाहे आम के पत्ते से, क्योंकि आम्रपल्लो तो आप कलश में डालने के लिए यूज़ करेंगे या अशोक के पत्ते यूज़ करेंगे, तो उस फूल से, आम्रपल्लव से, आम के पत्ते से या अशोक के पत्ते से, या अगर आपके पास कुश हो, जो कुश की वो मिलती है बनी हुई पवित्री टाइप की, वो हो, तो उससे सभी देवी देवताओं का सबसे पहले हम स्नान करवाएंगे। उसके बाद कलावे से वस्त्र अर्पण करेंगे, तिलक लगाएंगे, चढ़ावा जो भी हमें चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। इस तरीके से चीज़ें होंगी। और फिर हम लोग जो हैं विष्णु जी को तिलक लगाएंगे। तो विष्णु जी को तिलक लगता है, हल्दी का तिलक उनको लगाया जाता है। अगर हल्दी का तिलक नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अष्टगंध चंदन का भी तिलक उनको लगा सकते हैं। उसके बाद गन्ने जो हमने लिए हैं, गन्ने को वैसे करना, सबसे पहले मैं गन्ने की बात
भूल गई उसके बीच में। तो जो आपने चौकी रखी है, गन्ने जो हैं चौकी के चारों साइड रखेंगे, ऊपर से इस तरीके से गन्नों को पकड़ के ऊपर बांध दिया जाता है, लाल चुनरी से ढक दिया जाता है, ताकि हम ये मंडप जो है बनाते हैं। मंडप बन गया, चीज़ें हो गई, चौकी रख दी, दूल्हा दुल्हन आ गए, देवी देवता आ गए, वरुण कलश आ गए, और फिर हम अपनी आगे की पूजा शुरू करेंगे। तो अब हम थे, विष्णु जी को हम तिलक कर रहे थे। तो विष्णु जी का तिलक अष्टगंध तिलक से होता है, या हल्दी से, हल्दी को थोड़ा सा पानी के साथ घोल के या दूध के साथ घोल के आप जो है तिलक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके जो हमारी तुलसी मैया है, तुलसी मैया को सारा श्रृंगार अर्पण किया जाता है। सारा श्रृंगार उनको जो है, जैसे चूड़ियाँ पहना दी, गमले पे आपने लहंगा बांध दिया, जैसे मेरे पास लहंगा है इसलिए मैं लहंगा उनको पहनाऊंगी, लहंगा बांध दिया, चुनरी उनको उड़ा दी, फिर चूड़ियाँ पहना दी। इस तरीके से धीरे धीरे उनका सारा श्रृंगार होता है। श्रृंगार करने के बाद जो उनको सिंदूर दान होता है, तो सिंदूर जब तुलसी जी को लगाया जाता है तो वो विष्णु जी के हाथ से छू करके उनको लगा सकते हैं। उनको उनकी 5 पत्तियों पे हम सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि भगवान जी से सिंदूर हम लगवा नहीं सकते हैं, तो उनसे जो भी चीज़ तुलसी जी को हम चढ़ाएंगे तो उनसे छुआ करके हम तुलसी जी को चढ़ाएंगे। तो ये हो गया तैयारी यहाँ तक की। उसके बाद आपके पास ऋतुफल जो भी मिल जाए आपको, वो ऋतुफल, बताशे और खीर वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो खीर। सो इस तरह की चीज़ों का हम जितना भी आप क्षमता हो, जितनी भी, उस हिसाब से हम भोग लगाएंगे। फल का, फूल वूल तो चढ़ा देंगे, फल का, मिठाई का, या कुछ आप इस तरह का खाना आप बनाना चाहते हैं अगर, जो कि बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के बन जाए, उस तरह के खाने का भी आप भोग लगा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें भोग वोग लगा के आरती कर देंगे। आरती करके उनको प्रणाम करेंगे, भूल चूक माफ़ कराएंगे, और अच्छे से पूरे भोले भाव से ये सारी चीज़ें हम करेंगे। क्योंकि कोई भी पूजा, आज मैं भी बता रही हूँ तो मुझे भी पता है कि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें शायद मिस कर रही होंगी, शायद भूल रही होंगी, शायद ये, शायद कोई भी पूजा हम पूरी तरह से, बोलते हैं ना, गलतियाँ ज़रूर होती हैं, इंसान हैं हम, गलतियाँ होती हैं, भूल चूक माफ़ कराएंगे। और इसी तरीके से एकदम शुद्ध मन रख के तुलसी जी का विवाह करवाएंगे। सो ये तरीका है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, और इसी तरीके से जो है मैं करती हूँ, सिंपल विधि से। अभी तक मैं वीडियो नहीं शेयर करती थी तुलसी विवाह की चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहती थी, मैं भी 10 बार पूछती थी कि ये ऐसे कर लिया, अब क्या करना है, ऐसे कर लिया, अब क्या करना है। तो अब थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई, 5वां साल लग गया है, पूजा कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अब चीज़ें याद होने लगी कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें चाहिए होती हैं, ये चीज़ें करनी होती हैं। तो सिंपल तरीका है करने का। 108 बत्ती का जो है हम दिया लगाते हैं, जो कि रखा जाता है वहाँ पर, और बाकी आप 5, 7, 11, 21 दिए जो भी हैं आसपास में, उनको दियों की रोशनी से सजा सकते हैं उस जगह को। यही है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, करिए, घर के लिए बहुत अच्छा होता है। एकादशी का दिन होता है, विष्णु जी के उठने का दिन है, और उनको उठाया जाता है, उनके साथ भजन कीर्तन उनका करके फिर उनकी शादी करवाई जाती है। तो तुलसी जी को कई बार ये होता है कि तुलसी जी की पूजा जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं, तो कई लोग तुलसी जी को डेली सिंदूर लगाते हैं। तो तुलसी जी को डेली सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी जी ने विष्णु जी से वरदान लिया था कि मैं एक दिन के लिए आपके साथ पूरे श्रृंगार में रहना चाहती हूँ, और वो दिन होता है तुलसी विवाह का दिन। सो इसलिए उसी दिन सिर्फ तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, और दिन हम जब पूजा करते हैं तुलसी जी की, उस दिन पे तुलसी जी को सिंदूर अर्पण नहीं किया जाता है। तो ये गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती थी, फिर मुझे भी किन बड़ों ने बताया तो मैंने वो चीज़ों को रोका है। इसलिए जो चीज़ मुझे पता चली है वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सो ये था तरीका कि किस तरीके से हमें तुलसी जी की शादी करवानी है, किस तरीके से करवाई जाती है। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आप कोई बात जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और रही बात तुलसी विवाह का वीडियो बनाने की, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँ। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से किया जाता है, तो इन्हीं वीडियोस जो कल कह दिया था, तो लास्ट वीडियो जो मैंने आपको तुलसी विवाह के सामान का दिखाया था वो, और
इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप तुलसी जी का विवाह करते हुए हमें देखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो वीडियो। वैसे भी करूँगी लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ बोल दो थोड़ा सा तो मैं कर दूँगी। तो तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा अपनी तैयारियों के साथ फिर से जो है कंटिन्यूएशन में, और जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।